विंडो 11 को पर्सनलाइज करने के लिए पर्सनलाइजेशन सेटिंग विंडो का इस्तेमाल किया जाता है, जिसे आप 3 तरीकों से ओपन कर सकते हैं। पहला तरीका, डेस्कटॉप में कहीं भी खाली जगह पर राइट क्लिक करें। राइट क्लिक पे आपको पर्सनलाइज का ऑप्शन मिलेगा, उस पर लेफ्ट क्लिक करें, जिससे आपके सामने पर्सनलाइजेशन का सेटिंग विंडो खुल के आ जाएगा। दूसरा तरीका, आप स्टार्ट मेन्यू पे क्लिक करें और यहाँ से सेटिंग वाले ऑप्शन पे क्लिक करें, जिससे आपके सामने सेटिंग विंडो खुल के आ जाएगा। यहाँ लेफ्ट साइड में आपको सारे सेटिंग्स के साथ पर्सनलाइजेशन का भी सेटिंग नजर आएगा। इस पे लेफ्ट क्लिक करें और आपके सामने पर्सनलाइजेशन का सेटिंग विंडो नजर आने लगेगा। तीसरा तरीका, आप कीबोर्ड शॉर्टकट का भी ले सकते हैं। विंडो के साथ आई बटन को प्रेस करें कीबोर्ड से, तो आपके सामने सेटिंग विंडो खुल के आ जाएगा। यहाँ पे पर्सनलाइजेशन पे क्लिक करते ही आपके सामने पर्सनलाइजेशन का सारा ऑप्शन नजर आने लगेगा। विंडो 11 पर्सनलाइजेशन सेटिंग विंडो के अंदर आपको बैकग्राउंड, कलर, थीम, डायनेमिक लाइट, लॉक स्क्रीन, टेक्स्ट इनपुट, स्टार्ट मेन्यू बिहेवियर, टास्क बार, फ़ॉन्ट, इन सब को कस्टमाइज करने का ऑप्शन मिलता है। हम लोग सारे ऑप्शन को बारी बारी देखेंगे और ये सीखेंगे कि कैसे हम लोग उसमें कस्टमाइजेशन कर सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं बैकग्राउंड चेंज करने से। बैकग्राउंड का मतलब क्या है? तो जो आप डेस्कटॉप देख रहे हैं, जैसे अभी आप जो वीडियो देख रहे हैं उसमें हमारे विंडो पे ये बैकग्राउंड लगा हुआ है। इसे वॉलपेपर के नाम से भी जाना जाता है। अगर आप इसे चेंज करना चाहते हैं, यहाँ पे अपना मनचाहा कोई दूसरा तस्वीर लगाना चाहते हैं, तो आप बैकग्राउंड ऑप्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं। बैकग्राउंड ऑप्शन तक पहुँचने के लिए राइट क्लिक करेंगे, पर्सनलाइज पे क्लिक करेंगे और इसके बाद जब आपके सामने पर्सनलाइज सेटिंग विंडो खुल जाए तो बैकग्राउंड पे क्लिक करेंगे। बैकग्राउंड पे क्लिक करते ही आपके सामने बैकग्राउंड का ऑप्शन नजर आने लगेगा। यहाँ आप देख सकते हैं अभी बैकग्राउंड लिख रहा है और यहाँ इसके पीछे पर्सनलाइजेशन लिख रहा है। अगर आप वापस पर्सनलाइजेशन पे जाना चाहते हैं तो पर्सनलाइजेशन पे क्लिक करेंगे तो आप पर्सनलाइजेशन वाले सेटिंग विंडो पे आ जाएंगे। फिर से आप बैकग्राउंड पे क्लिक करके आप बैकग्राउंड वाले ऑप्शन के सेटिंग विंडो पे पहुँच सकते हैं। यहाँ पे आपको रिसेंट यूजेस में कुछ इमेज नज़र आएंगे जो आपने प्रीवियस में यूज कर रखे होंगे। उन पे क्लिक करते ही वो आपके बैकग्राउंड के तौर पे सेट हो जाएगा और यहाँ आपको उसका प्रीव्यू भी नज़र आने लगेगा। इस विंडो को हम मिनिमाइज कर रहे हैं जिससे हम डेस्कटॉप पे पहुँच जाएं और डेस्कटॉप पे इसका फुल व्यू देख पाएँ। तो आप देख सकते हैं जो तस्वीर हमने लिया था वो हमारे बैकग्राउंड के तौर पर सेट हो चुका है। अगर आपको इनमें से कोई तस्वीर पसंद नहीं आए या कहीं और आपने तस्वीर रख रखी है और उसे अगर आप अपने बैकग्राउंड के तौर पे इस्तेमाल करना चाहते हैं तो उसके लिए आप ब्राउज फोटो बटन का इस्तेमाल कर सकते हैं। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने फाइल एक्सप्लोरर ओपन आ जाएगा। यहाँ पे आप जहाँ तस्वीर रखे हैं उस लोकेशन पे पहुँचेंगे। जैसे हमने पिक्चर में रखा है तो हम पिक्चर पे क्लिक कर रहे हैं और हमारे सामने सारे पिक्चर्स नज़र आ रहे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत सारे तस्वीर दिख रहे हैं। इनमें से जो तस्वीर आपको पसंद आए उस पर क्लिक करें और चूज पिक्चर पे क्लिक कर दें। इससे ये तस्वीर आपके बैकग्राउंड पे सेट हो जाएगा। चलिए डेस्कटॉप पे चलते हैं और इसका फुल व्यू देख लेते हैं। तो आप देख सकते हैं ये सेट हो चुका है और काफ़ी खूबसूरत भी लग रहा है। इसके अलावा अगर आप कोई तस्वीर नहीं रखना चाहते हैं, आप कोई सिंगल कलर यूज करना चाहते हैं, तो आपको ऊपर में यहाँ एक बटन मिलेगा जिसमें पिक्चर नज़र आ रहा होगा। अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो नीचे सॉलिड कलर, स्लाइड शो और विंडो स्पॉटलाइट का ऑप्शन मिलेगा। अगर आपको सिंगल कलर लगाना है तो सॉलिड कलर पे क्लिक करते ही आपके सामने कलर चूज करने का पैनल खुल के आ जाएगा, जहाँ से आप किसी भी कलर को क्लिक करके उसे अपने बैकग्राउंड के तौर पे सेट कर सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं अभी मैंने ग्रीन कलर पे क्लिक किया है तो प्रीव्यू में मुझे ग्रीन कलर बैकग्राउंड पे दिख रहा है। मिनिमाइज कर रहा हूँ विंडो को और हम डेस्कटॉप पे आ गए तो आप देख सकते हैं यहाँ मुझे ग्रीन कलर बैकग्राउंड के तौर पे दिख रहा है। अगर आपको कलर पसंद है, इमेज पसंद नहीं है, तो आप इस ऑप्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे दो और ऑप्शन है, एक है स्लाइड शो और दूसरा है विंडो स्पॉटलाइट। इसके बारे में हम लोग जब थीम ऑप्शन को पढ़ेंगे तो वहाँ पे इसे क्लियर करेंगे। विंडो 11 के कलर थीम को चेंज करने के लिए आप पर्सनलाइज ऑप्शन पे जाएंगे। यहाँ पर्सनलाइज पे मैंने क्लिक किया और पर्सनलाइज खुल गया। इसके बाद कलर्स पे क्लिक करेंगे। कलर्स पे क्लिक करने पे हमारे सामने कलर सेटिंग का विंडो खुल के आ जाएगा जिसमें चूज योर मोड है, उसके बाद ट्रांसपेरेंसी इफेक्ट और नीचे है एसेंट कलर।
चूज योर मोड पे आपको राइट साइड में एक छोटा सा बटन दिखेगा, उस पर अगर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे 3 ऑप्शन ड्रॉप होंगे। एक होगा लाइट, दूसरा होगा डार्क और तीसरा है कस्टम। लाइट मतलब पूरा विंडो आपके इस लाइट मोड में नजर आएगा। अगर आप डार्क मोड यूज करते हैं तो विंडो डार्क मोड में चला जाएगा। डार्क मोड रात में काम करने के लिए बेहतर होता है, आंखों पे थोड़ा कलर का प्रेशर कम पड़ता है। इसी तरह अगर आप दिन में काम कर रहे हैं या जहां भरपूर मात्रा में लाइट हो तो आप लाइट मोड का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे आपको काम करने में सहूलियत हो और आंखों में कलर का इफेक्ट कम पड़े। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि डार्क मोड हो या लाइट मोड हो और कुछ भाग आपका लाइट में हो और कुछ डार्क में, तो आप कस्टम का इस्तेमाल कर सकते हैं। जब आप कस्टम पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको 2 ऑप्शन मिलेंगे, चूज योर डिफॉल्ट विंडो मोड और चूज योर डिफॉल्ट ऐप मोड। विंडो मोड में आप लाइट मोड को अगर डार्क कर देते हैं तो आपका विंडो यानी टास्क बार, स्टार्ट मेन्यू वगैरह ये सब जो हैं ये चले जाएंगे डार्क मोड में। और अगर आप ऐप मोड को डार्क करते हैं तो आपका जो स्क्रीन है वो डार्क मोड में चला जाएगा। तो आप अपनी इच्छानुसार यहाँ पे लाइट या डार्क का चुनाव कर सकते हैं कस्टम के अंदर। नीचे आते हैं, पहले इसे हम कलर कर लेते हैं चेंज और कर देते हैं लाइट मोड। ये मैंने लाइट मोड ले लिया। नीचे है ट्रांसपेरेंसी इफेक्ट। अगर ट्रांसपेरेंसी इफेक्ट ऑन है तो आप देख सकते हैं कि टास्क बार में जो बैकग्राउंड लगा हुआ है पीछे उसका कलर दिख रहा है। अगर मैं इसे ऑफ कर दूं तो ये देखिए हमारा टास्क बार का पीछे का जो कलर था वो नजर नहीं आ रहा है, मतलब ये ट्रांसपेरेंट हो गया था। तो अगर आपको वो पसंद है तो आप ट्रांसपेरेंसी इफेक्ट को ऑन रखें। नीचे आपको एसेंट कलर मिलेगा। एसेंट कलर क्या है, तो आप ये बटन पे कलर देख रहे होंगे, अभी ऑरेंज कलर है। इसी तरह लिंक्स वगैरह जो हैं वो भी ऑरेंज है। अगर आप इनका कलर बदलना चाहते हैं, जैसे मैं ब्लू करना चाहता हूं, तो मैंने एसेंट कलर विंडो पे ब्लू पे क्लिक कर दिया और जैसे ब्लू पे क्लिक किया तो आप देख सकते हैं बटन्स पे यहाँ पे मुझे ब्लू कलर नजर आ रहे हैं और ये लिंक जो हैं वो भी ब्लू हो गए हैं। इसी तरह स्टार्ट मेन्यू में भी अगर जाएंगे तो वहां पर भी आपको ब्लू थीम का इफेक्ट देखने को मिलेगा। तो अगर आपको कलर चेंज करना है अपने बटन्स के और लिंक्स के तो आप एसेंट कलर का इस्तेमाल कर सकते हैं। विंडो 11 में थीम चेंज करने के लिए पर्सनलाइजेशन सेटिंग विंडो को ओपन करेंगे और थीम पे आके क्लिक करेंगे। थीम पे क्लिक करने पे पहले से जो डिफ़ॉल्ट थीम आते हैं वो यहाँ आपको नज़र आने लगेंगे। आप चाहें तो एक्स्ट्रा थीम डाउनलोड भी कर सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट के ऑफिशियल वेबसाइट से, या तो किसी थर्ड पार्टी वेबसाइट से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, वो भी आपको यहीं पे नज़र आएंगे। यहाँ पे पहले से विंडो 11 ने बहुत सारे थीम दे रखे हैं, जिसमें पहला थीम जो है वो है लाइट मोड का। और जैसे ही आप इस पे माउस ला के रखेंगे तो ये दिखाएगा अपना नाम, साथ में दिखाएगा उसके पास बैकग्राउंड के तौर पे कितने इमेज है। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे दिखा रहा है 1 इमेज। अगर हम आगे बढ़ें तो इसमें भी 1 इमेज है। इस पे आते हैं तो ये बोलता है डायनेमिक इमेज। ये एक्चुअली में स्पॉटलाइट है। विंडो स्पॉटलाइट क्या है अभी हम थोड़ी देर में आपको सारी डिटेल बताएंगे। थोड़ा आगे बढ़ते हैं, यहाँ आप देख सकते हैं ग्लो वाला जो थीम है इसमें 4 इमेजेस हैं। अब ये क्या करता है, तो चलिए हम इसे अप्लाई करते हैं। ये हमने अप्लाई कर दिया और ये सेट हो गया। अब हम मिनिमाइज कर रहे हैं। यहाँ डेस्कटॉप पे आने के बाद जब हम राइट क्लिक करते हैं तो एक नया ऑप्शन यहाँ में नजर आता है नेक्स्ट डेस्कटॉप बैकग्राउंड का। ये तभी नजर आएगा जब आप ऐसा थीम चुनते हैं जिसमें एक से ज़्यादा इमेजेस हों। तो आप यहाँ से उन इमेजेस को स्विच कर सकते हैं। ये देखिए हम जैसे नेक्स्ट पे क्लिक कर रहे हैं तो इमेजेस स्विच हो रहे हैं। वापिस हम चल रहे हैं पर्सनलाइजेशन वाले सेटिंग विंडो पे और यहाँ हम पर्सनलाइजेशन सेटिंग विंडो पे बैक हो जाते हैं और बैकग्राउंड पे चलते हैं। जब आप बैकग्राउंड पे क्लिक करेंगे तो आप पाएंगे यहाँ पे जो पिक्चर था वो अब स्लाइड शो में बदल गया है। तो स्लाइड शो तब एक्टिव होता है जब आप कोई ऐसा थीम चुनते हैं जिसमें एक से ज़्यादा इमेज हो, या कोई ऐसा फोल्डर चुनते हैं जहाँ पे बहुत सारे इमेजेस हों, तब यहाँ आप स्लाइड शो का इस्तेमाल कर सकते हैं। स्लाइड शो लेने पे आपको ऑप्शन मिलता है कि आप नेक्स्ट पिक्चर ऑटोमेटिकली अगर चेंज करना चाहते हैं तो कितने अंतराल पे चाहते हैं। यहाँ जब आप क्लिक करेंगे चेंज पिक्चर एवरी पे तो यहाँ आपको 1 मिनट से लेके 1 दिन तक का ऑप्शन मिलेगा। आप अपनी इच्छानुसार जो भी चाहते हैं वैसा ले लें। जैसे आप 1 मिनट में बैकग्राउंड को चेंज करना चाहते हैं, या 10 मिनट में, 30 मिनट में, 1 घंटे में, 6 घंटे में, या 1 दिन में बदलना चाहते हैं, उस तरह से आप चेंज कर लें। यहीं पे आपको एक ऑप्शन हमने बोला था विंडो स्पॉटलाइट। वापिस हम पर्सनलाइजेशन पे चलते हैं और यहाँ थीम के अंदर जाते हैं। थीम में यहाँ एक ऑप्शन मिलता है
विंडो स्पॉटलाइट डायनेमिक इमेजेस का। जब आप इस पर क्लिक करते हैं तो ये ऑनलाइन से आनी विंडो के सर्वर से ऑटोमेटिकली प्रतिदिन आपको नए नए इमेज बैकग्राउंड पे सेट करके दिखाएगा। यही है विंडो स्पॉटलाइट। काफ़ी बेहतरीन है और काफ़ी अच्छे बैकग्राउंड इसके अंदर आते हैं और उनमें कुछ इन्फॉर्मेशन भी रहता है। जब आप विंडो स्पॉटलाइट लगाते हैं तो यहाँ डेस्कटॉप पे आपको एक छोटा सा आइकन मिलेगा जिस पे लिखा होगा लर्न अबाउट दिस पिक्चर। जब आप इस पे क्लिक करेंगे ये आपके ब्राउज़र को ओपन करेगा और वहाँ पे आपको इस इमेज के बारे में सारी डिटेल दिखाएगा। तो चलिए क्लिक करते हैं इस पर। हमने इस पर डबल क्लिक किया और ये खुल गया और ये देखिए यहाँ पे इसने इसके बारे में पूरी डिटेल दे दी, ये क्या है, कहाँ पे है, ये सारी जानकारी। और दूसरे भी यहाँ पे उससे सिमिलर जो है इंफॉर्मेशन इमेजेस वगैरह हमें कार्ड में नज़र आ रहे हैं। तो विंडो स्पॉटलाइट एक अच्छा ऑप्शन है अपने बैकग्राउंड को डायनेमिकली चेंज करते रहने का। इसके आगे अगर आप बढ़ते हैं तो यहाँ पे डेस्कटॉप आइकन सेटिंग्स नज़र आता है जिस पे आप क्लिक करके अपने डेस्कटॉप आइकन्स को ऑन या ऑफ कर सकते हैं। जैसे ही आप डेस्कटॉप आइकन सेटिंग्स पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने डेस्कटॉप आइकन सेटिंग का विंडो खुल के आ जाएगा। यहाँ पे कंप्यूटर, यूजर फाइल्स, नेटवर्क्स, रिसाइकल बिन और कंट्रोल पैनल का ऑप्शन मिलता है। अगर इन्हें आप अनचेक कर देते हैं तो ये सब हाइड हो जाएंगे आपके डेस्कटॉप से। जैसे ओके मैंने किया, इसे हम बंद कर दे रहे हैं तो आप देख सकते हैं डेस्कटॉप पे अब हमारे सामने वो आइकन नज़र नहीं आ रहे हैं। अगर वापस आपको लाना है तो राइट क्लिक करें, पर्सनलाइज पे जाएं। पर्सनलाइज पे जाने के बाद आप थीम्स पे जाएं। थीम्स पे जाने के बाद डेस्कटॉप आइकन सेटिंग्स पे क्लिक करें। यहाँ पे आप जिन जिन चीज़ों को अपने डेस्कटॉप पे रखना चाहते हैं उन्हें टिक कर दें जिससे वो चेक हो जाएंगे और चेक होते ही वो आपके डेस्कटॉप पे नज़र आने लगेंगे कुछ इस तरह से। नेक्स्ट ऑप्शन है डायनेमिक लाइट्स का। ये तब काम करता है जब आपके पास ऐसे डिवाइसेस हों जो डायनेमिक लाइट को सपोर्ट करते हैं। अगर सपोर्ट करते हैं तो उन्हें आप यहाँ से आके कस्टमाइज कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन मिलता है लॉक स्क्रीन का पर्सनलाइज सेटिंग विंडो में और इसके द्वारा आप अपने विंडो के लॉक स्क्रीन को कस्टमाइज कर सकते हैं। तो यहाँ लॉक स्क्रीन पे हमने क्लिक किया और जैसे बैकग्राउंड पे आपने देखा था वैसे यहाँ पर हमें ऑप्शन मिल रहा है कि आप अपने लॉक स्क्रीन पे क्या लगाना चाहते हैं। लॉक स्क्रीन कब नजर आता है, विंडो एल दबाइए। विंडो एल दबाते ही आपका विंडो लॉक हो जाएगा और वापस ओपन होने के लिए आपसे पासवर्ड मांगेगा अगर आपने पासवर्ड सेट कर रखा हो। तो जब लॉक होता है वो जो तस्वीर आपको बैकग्राउंड पे नजर आता है वही है लॉक स्क्रीन। मैं यहाँ लॉक नहीं कर सकता क्योंकि मेरा जो अभी स्क्रीन रिकॉर्डिंग चल रहा है वो बंद हो जाएगा। आप अपने जगह पे इसे ट्राई करके देख लें। अगर कोई कंफ्यूजन हो तो नीचे मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। पर्सनलाइजेशन के अंदर नेक्स्ट ऑप्शन आपको देखने को मिलता है टेक्स्ट इनपुट का। काफ़ी इंपॉर्टेंट ऑप्शन है। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो टेक्स्ट से संबंधित सारी चीज़ें आपको दिखती हैं जिनमें आपको टच स्क्रीन कीबोर्ड को भी कस्टमाइज करने का ऑप्शन मिलता है। यहाँ पे आपको थीम मिल जाता है जिससे आप अपना मनचाहा थीम चुन सकते हैं अपने टच स्क्रीन कीबोर्ड के लिए। नीचे आप स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे टच स्क्रीन कीबोर्ड का भी ऑप्शन मिलेगा। इस पे क्लिक कीजिए और नीचे एक ऑप्शन होगा ओपन कीबोर्ड। इस पे क्लिक कीजिए और टच स्क्रीन कीबोर्ड आपके सामने नजर आने लगेगा। इसके साइज को कस्टमाइज करने के लिए यहाँ पे आपको स्लाइडर मिल जाता है जिससे आप इसके साइज को कम या ज़्यादा कर सकते हैं और इसे आप कहीं भी रख सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे आपके पास तो आपका कीबोर्ड है ही, तो ये वर्चुअल कीबोर्ड किस काम का। तो ये काफ़ी यूज़फुल है अगर आप कोई दूसरा लैंग्वेज यूज कर रहे हैं, दूसरा स्क्रिप्ट यूज कर रहे हैं तो आप देखते हुए काम कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे देवनागरी स्क्रिप्ट ले रहा हूँ तो आप देख सकते हैं मेरे कीबोर्ड पे यहाँ देवनागरी के सारे अक्षर नज़र आने लगे जिससे आप आसानी से टाइपिंग कर सकते हैं। कभी कभी ऐसी आवश्यकता हो जाती है कि हमें जानना होता है कि कौन से की में कौन सा अक्षर है या कभी भूल गए तो देखने के लिए तो आप यहाँ से कीबोर्ड लेआउट को किसी दूसरे स्क्रिप्ट में तुरंत चेंज करके देख सकते हैं। या तो कभी आपको ऐसा कुछ टाइपिंग करना है जिसे आप अपने मैनुअल कीबोर्ड से नहीं चाहते हैं तो आप इस कीबोर्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं और यहाँ पे इससे संबंधित सारे ऑप्शन आपको मिल जाते हैं जिनमें आपका थीम है। नीचे आएंगे तो साइज है, उसके नीचे आएंगे तो उसमें जो अक्षर नज़र आएंगे वो कितने बड़े या छोटे रहेंगे उसे सेट करने का ऑप्शन मिलता है। साथ ही यहाँ पे ओपन करने को कीबोर्ड का बटन भी मिल जाता है। पर्सनलाइजेशन के अंदर नेक्स्ट ऑप्शन आपको स्टार्ट मेन्यू का मिलता है। जब आप इस पर क्लिक करते हैं तो स्टार्ट मेन्यू को कस्टमाइज करने के ऑप्शंस नज़र आने लगते हैं जिसमें सबसे ऊपर में आपको लेआउट नज़र आता है।
पहला है मोर पिन्स। अगर आपको ज़्यादा चीज़ें यहाँ पे ऐड करनी हो, देख सकते हैं जैसे यहाँ दिखा रहा है, मैं स्टार्ट मेन्यू को ओपन करता हूँ, ये कहलाते हैं पिन्स। तो यहाँ पे अगर आपको ज़्यादा पिन्स चाहिए तो आप इस ऑप्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको डिफ़ॉल्ट लेना है तो डिफ़ॉल्ट पे क्लिक कीजिए। डिफ़ॉल्ट पे जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे रिकमेंडेड में कुछ ऑप्शंस नज़र आएंगे और कुछ पिन्स नज़र आएंगे। हालांकि यहाँ पे ऑल ऐप्स का भी बटन होता है और मोर का होता है, जिसे क्लिक करके आप बाकी जो चीज़ें यहाँ नहीं दिख रही हैं उन्हें भी एक्सेस कर सकते हैं। यहाँ पे मोर रिकमेंडेशन का भी एक लेआउट है। अगर आप इस पे क्लिक करते हैं तो आपके पिन्स कम हो जाएंगे, यानी ये वाले कम हो जाएंगे ऊपर वाले ऐप्स के, और नीचे रिकमेंडेड वाले ज़्यादा आ जाएंगे। रिकमेंडेड में आपको क्या क्या नज़र आता है यहाँ पे आप देख सकते हैं। रिकमेंडेड में आपको शो रिसेंट एडेड ऐप्स को ऑन करने का ऑप्शन मिलता है। सो मोस्ट यूजेस ऐप्स को यहाँ ऑन करने का ऑप्शन मिलता है। अगर आप इन्हें ऑफ कर देते हैं तो ये आपको स्टार्ट मेन्यू में नज़र नहीं आएंगे, मतलब यहाँ पे आपको वो चीज़ें नज़र आनी बंद हो जाएंगी। इसी तरह सो रिसेंटली ओपन आइटम इन स्टार्ट जंप लिस्ट एंड फाइल एक्सप्लोरर, जब आप किसी आइकन पे जो कि टास्क बार पे है राइट क्लिक करते हैं तो यहाँ पे जो चीज़ें भी आपने यूज कर रखी होंगी वो नज़र आती हैं। अगर ये आपको नहीं देखना है तो आप इसे ऑफ कर सकते हैं। जब आप इसे ऑफ कर देते हैं तो उस पर ये चीज़ें दिखनी बंद हो जाएंगी, जैसा कि अभी आप इस मेन्यू में देख सकते हैं। तो अगर आपको चाहिए तो इसे ऑन रखें, तो ये आपके हिस्ट्री को यहाँ पे मेंटेन रखेगा और दिखाएगा कि आपने क्या क्या चीज़ें ऑन कर रखी हैं इस ऐप के अंदर। अभी मैंने चूंकि इसे क्लियर कर दिया था तो अब मुझे नज़र नहीं आएगा तब तक जब तक कि मैं इस पर कुछ काम नहीं कर लेता हूँ। नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पे रिकमेंडेशन का है। अगर ये आपको चाहिए तो ऑन कीजिए, अदरवाइज इसे ऑफ कर दीजिए, जिससे एक्स्ट्रा जो ऐप्स हैं जो ऐड के थ्रू आपको दिखाता है विंडो, वो दिखने बंद हो जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें आपको स्टार्ट के अंदर मिल जाएंगे और इसके नीचे आपको एक ऑप्शन मिलेगा फोल्डर का। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे फोल्डर्स के आइकन को ऑन ऑफ करने का ऑप्शन मिलेगा। जैसे मैं यहाँ सेटिंग को ऑन कर रहा हूँ और स्टार्ट मेन्यू पे जाऊँ तो यहाँ आप देख सकते हैं सेटिंग का आइकन नज़र आने लगा। इसी तरह जिस जिस को मैं ओपन करूँगा उनके फोल्डर के यहाँ पे लिंक मुझे स्टार्ट में दिखने लगेंगे। आप देख सकते हैं ये सारे लिंक्स यहाँ पे आ चुके हैं, जिन पे आप क्लिक करके डायरेक्टली वहाँ पहुँच सकते हैं। आप अगर नहीं रखना चाहते हैं तो इन्हें यहाँ से ऑफ कर दें और ये फोल्डर्स के शॉर्टकट्स वहाँ से गायब हो जाएंगे। वापस स्टार्ट पे आने के लिए ऊपर में स्टार्ट पे क्लिक करें और आप बैक हो जाएंगे। इस तरह से आप अपने स्टार्ट मेन्यू को कस्टमाइज कर सकते हैं। पर्सनलाइजेशन के अंदर नेक्स्ट ऑप्शन है टास्क बार का। जब आप टास्क बार पे क्लिक करते हैं तो टास्क बार को कस्टमाइज करने से संबंधित सारे ऑप्शन नजर आने लगते हैं, जिसमें सबसे ऊपर में आपको नजर आता है टास्क बार आइटम्स। जब आप इसे क्लिक करेंगे तो ये खुल जाएगा और इसके अंदर के सारे ऑप्शंस दिखने लगेंगे, जिनमें पहला ऑप्शन है सर्च। अगर आपको सर्च देखना है, जैसे कि यहाँ आप देख सकते हैं सर्च का बना हुआ है यहाँ पे, अगर आपको नहीं चाहिए तो आप हाइड कर सकते हैं। तो देखिए सर्च यहाँ से गायब हो गया। अगर चाहिए तो ले लीजिए, सर्च आइकन के तौर पे ले सकते हैं, आप सर्च को लेबल के तौर पे ले सकते हैं और सर्च को बॉक्स के तौर पे भी आप ले सकते हैं। नीचे है कोपायलट। अगर आपने लेटेस्ट अपडेट से अपने विंडो को अपडेट कर लिया हो तो कोपायलट आपको भी नज़र आ रहा होगा। इस पे अगर आप क्लिक करते हैं तो कोपायलट का आइकन यहाँ से गायब हो जाएगा। अभी फिलहाल ये लेटेस्ट अपडेट में आ चुका है राइट साइड कॉर्नर पे। अगर आप इसे यहाँ क्लिक करते हैं तो ये बंद हो जाएगा और यहाँ देखिए बॉटम कॉर्नर पे यहाँ नज़र नहीं आ रहा है। अब अगर ऑन करें तो दिखने लगेगा। इसी तरह टास्क बार व्यू को भी आप ऑफ ऑन कर सकते हैं। यहाँ पे आपको टास्क बार व्यू का ऑप्शन नज़र आता है। जब आप इस पर क्लिक करते हैं तो आप एक से ज़्यादा डेस्कटॉप ले सकते हैं अपने काम के अनुसार। इनको भी आप यहाँ से हाइड कर सकते हैं। इसी तरह विजिट जो हैं वो आपको यहाँ पे नज़र आते हैं। जब आप माउस यहाँ पे लाएंगे तो आपको विजिट पॉपअप होकर यहाँ पे नज़र आने लगेगा। आप अगर ये नहीं चाहते हैं तो यहाँ से ऑफ कर दीजिए, विजिट बंद हो जाएगा। नेक्स्ट नीचे आएंगे तो यहाँ पे वर्चुअल कीबोर्ड को ऑन करने का ऑप्शन और पेन मेन्यू को ओपन करने का ऑप्शन मिल जाएगा। और सबसे नीचे आपको मिलेगा टास्क बार बिहेवियर। इस पे जब आप क्लिक करेंगे तो टास्क बार बिहेवियर से संबंधित कस्टमाइजेशन के ऑप्शन नजर आएंगे, जिनमें पहला ऑप्शन है टास्क बार अलाइनमेंट। अभी हमारा टास्क बार में स्टार्ट मेन्यू सेंटर में दिख रहा है। अगर ये मुझे लेफ्ट साइड ले जाना है तो यहाँ लेफ्ट पे क्लिक करेंगे, ये देखिए लेफ्ट साइड आ जाएगा, यानी आपका पुराना जो विंडो 10 विंडो 7 में होता था उस तरह का लेआउट नजर आने लगेगा। जब अगर आपको आदत वैसी बनी हुई हो तो आप अपने इस लेआउट को लेफ्ट साइड सेट कर सकते हैं। अदरवाइज विंडो 11 का डिफॉल्ट सेंटर होता है तो सेंटर रख सकते हैं। इनमें कौन कौन सी चीज़ें आपको शो हाइड करनी है उनको आप यहाँ से टिक अनटिक करके शो और हाइड कर सकते हैं।
विंडो पर्सनलाइजेशन के अंदर नेक्स्ट ऑप्शन आपको मिलता है फ़ॉन्ट्स का। जब आप फ़ॉन्ट्स ऑप्शन पे आके क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपके कंप्यूटर में जितने भी फ़ॉन्ट्स इंस्टॉल होंगे वो सब नज़र आएंगे, साथ में उनके प्रीव्यू भी आप देख पाएंगे। अगर आपको किसी खास स्क्रिप्ट को लेना हो, जैसे मुझे जानना है कि मेरे सिस्टम में देवनागरी स्क्रिप्ट के कितने फ़ॉन्ट हैं, तो यहाँ पे हम सर्च करेंगे देवनागरी को, और ये देखिए देवनागरी डी से होगा, ये आ गया देवनागरी। तो यहाँ देखिए देवनागरी के अंदर मुझे 6 फ़ॉन्ट नज़र आ रहे हैं। तो काफ़ी इजी वे में आप तुरंत किसी स्क्रिप्ट में कितने फ़ॉन्ट आपके पास इंस्टॉल हैं देख सकते हैं। वापस इसे क्लिक करके ऑल अगर कर देंगे तो ऑल लैंग्वेज के यहाँ नज़र आने लगेंगे। इसके अलावा अगर किसी खास फ़ॉन्ट को आपको ओपन करना हो, जैसे मुझे यहाँ पे लेना है टाइम्स न्यू रोमन, तो मैंने TIMES टाइम्स न्यू रोमन लिखा, लेकिन आप देख सकते हैं मैंने हिंदी इनपुट ले रखा है। तो पहले मैं इनपुट को यहाँ से चेंज करूँगा, लूँगा इंग्लिश। अब मैं इसे मिटा दूंगा और वापस टाइप करूँगा टाइम्स न्यू रोमन। तो देखिए यहाँ टाइम्स न्यू रोमन फॉन्ट तुरंत नजर आने लगा। इससे आप तुरंत पता कर सकते हैं कि आपके पास वो फॉन्ट है या नहीं है। इसके अलावा अगर आपको कुछ एक्स्ट्रा फॉन्ट्स की आवश्यकता है तो वो भी आप नेट से डायरेक्टली यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हैं, या तो आपके कंप्यूटर पे डाउनलोड करके रखा हुआ है। ब्राउज एंड इंस्टॉल फॉन्ट के द्वारा भी आप उस लोकेशन पे पहुंच सकते हैं और उसे ओपन करके इंस्टॉल कर सकते हैं। तो ये सेटिंग आपके फॉन्ट्स को इंस्टॉल करने के काम भी आता है। तो हमारे पर्सनलाइजेशन सेटिंग विंडो के अंदर थे ये सारे ऑप्शन जिनके बारे में आपने डिटेल से समझ लिया। अगर किसी भी टॉपिक पे आपको कोई कंफ्यूजन रह गया हो तो कमेंट पे बताने में ना हिचकिचाएं। वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और यूजफुल वीडियो के नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।